क्लास। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 8। कहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी कल? यहाँ तक हुई। हम्म कह रहे हैं हाँ कि ज्ञान ने अपना सही काम नहीं किया। ज्ञान का सही काम क्या है? हे गे उपाधि का निर्णय करना, ये ज्ञान का सही काम है। और ज्ञान ने अपना सही से काम नहीं किया, यही अपराध है। ख्याल में आ रही है बात? ये कह हम्म, रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं ज्ञान नहीं जानता तो श्रद्धा छूट जाती है, तो कह रहे नहीं, वो सेकेंडरी है। पहले तो ये बोलो कि ज्ञान ने सही काम क्यों नहीं किया, यही अपराध यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है। आंख वाला अगर अंधे से टकरा जाए तो आंख वाले को सजा होगी, अंधे को सजा नहीं होगी। हम्म, है ना? हाँ जी। इसलिए ज्ञान को निर्णय करना चाहिए कि भले ही ये मेरे हैं, पर मेरे होने पर भी मुझे सदा के लिए कौन निभा सकेगा। है ना? ये निर्णय ज्ञान को करना चाहिए। इसमें वो भूल गया, चूक गया। और चूक कर उसने हे तत्व कि जो आकुलता पैदा करने वाला था, उसमें वो ममत्व कर बैठा, अहम कर बैठा, उपादेयता कर बैठा। तो इसलिए अपराधी हुआ, ज्ञान अपराधी हुआ। समझ में आ रही है बात? ज्ञान अपराधी हुआ। है ना? क्यों? क्या गलती कर दी? अपने स्वरूप को जाना नहीं, स्वयं को भूल गया। और जो भी हे तत्व है, कौन है हे? है ना? तो एक शैली तो आती है हे गे उपादे, और दूसरी शैली आती है सब हे, जीवादि बहिर्तच्छम हेयम। जिसके आश्रय से आनंद हो वो उपादे, और जिसके आश्रय से आकुलता हो वो सब हे। तो जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष सब हे, टोटल हे। पहली शैली क्या है? हे गे उपादे। और दूसरी शैली क्या है? सब हे। और तीसरी शैली क्या है? सब गे और मैं ज्ञान। क्या कहा? समझ में आई बात? ये क्रम से आगे बढ़ते हैं। सब रहस्य हैं बहुत इन चीजों में। ये समझ लो स्टार्टिंग से जो पढ़ाई हो गई है, नींव, वो नींव हिलती नहीं है बस। ख्याल में आ रही है बात? ये नींव मजबूत होनी चाहिए। पहली शैली क्या है? हे गे उपादे। दूसरी शैली क्या है? सब हे। और तीसरी शैली क्या है? सब गे और मैं क्या है। ये तीसरी शैली। सब में मर्म है, सब में मर्म है। कि पहले हे गे उपादे जाना जाएगा। हे गे उपादे होने पर किसी के प्रति उपादेय का भाव बनेगा, किसी के प्रति ये भाव होगा, इसको करूं इसको नहीं करूं, तो फिर क्या बोलेंगे? सब हे है। ये भगवान आत्मा उपादेय है। क्यों? आना आश्रम के लक्ष्य से आश्रम मिटेगा, न संवर के लक्ष्य से संवर होगा। तो सबको हे में डाल दिया। क्यों? लक्ष्य अकेला ज्ञायक का हो इसलिए।
हे किसको कहते हैं? जिसके लक्ष्य से आकुलता हो वो हम्म, हे है। ख्याल में आ रही है बात? हम्म, और लास्ट में क्या, कि अब हे से भी क्या लेना देना, मेरे लिए क्या है? वे सबके तो हैं। सब ज्ञान के गे हैं और मैं हम्म, गायब। हम्म, ऐसा, ठीक है। बात तो क्या सुनो। बोल रहे हैं? हे तत्व की जो आकुलता पैदा करने वाला था, उसमें तो ज्ञान ममत्व कर बैठा, अहम कर बैठा, उपादेयता कर बैठा, तो इसलिए वो ज्ञान ही अपराधी हुआ। ठीक है। उसने संपूर्ण चेतन तत्व का सारा स्वरूप ही बदल दिया। कि क्या, कि वो पर्याय में अहम करे तो मोक्ष हो जाएगा। इसने पूरा स्वरूप ही बदल दी, गलती हो गई। ठीक है। अब सुनो, ज्ञान का जो भ्रम और भूल है, उसी से तो सारा संसार खड़ा है। ज्ञान की भूल से संसार खड़ा है ना। फिर वो चाहे अपने में चूके और चाहे पर में चूके। कौन समझ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। चाहे अपने में चूक जाए, अपने द्रव्य गुण पर्याय में क्या है क्या उपाधि, और चाहे पर में चूक जाए कि कौन सा पर, मेरा तेरा अच्छा बुरा। कह रहे हैं एक बराबर की गलती है। देखो क्या कह रहे हैं, अपने में चूका है तो अपने में जो उपादेय था, जो अनंत काल के लिए उसका सहारा था, उसको तो वो चूक गया। और जो एक क्षण भी उसको नहीं निभा सकता, पर्याय में हम करने से उसका सुहाग हर क्षण टूटता है, चूड़ियां फूटती हैं। अब अलंकारिक भाषा में बात कर दी है, मतलब हर समय दुखी होगा, इसलिए रोता है, चिल्लाता है, सिर फोड़ता है, उसमें अहम कर बैठा है। तो गलत नहीं हुआ ये? ऐसी बात है, विचार करो। बाहर में किसी भी संयोग में कम ज्यादा कुछ हुआ, है ना। शरीर, मान लिया शरीर छूटने की कगार पर खड़ा हुआ है, अब लग रहा है कि कल तक निपट जाएगी कहानी, है ना। अब बोलो ज्ञान स्वभाव स्वभाव में क्या हो रहा है? अब इतना दुख किधर से आ रहा है? इतना दुख, रोना चिल्लाना, दुखी होना, हैरान परेशान कहाँ से आ रहा है? घर को अपना मान। शरीर छूटने से। अपने से चूका है, मैं कौन हूं? हम्म, शरीर छूटने से मेरे में कुछ नहीं होने वाला। संयोगों के छूटने से मेरे में कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे समझ में आ रही है बात? शरीर छूट जाए तो मेरे में क्या हो रहा है, पर अपने को नहीं जानता ना। और शरीर को ही सर्वस्व जानता है, धन को ही सर्वस्व जानता है। बोलो धन की हानि हो गई, लोगों को कितना कितना हो जाता है ना। तो विचार आता है कि जितनी भी ये प्रकृति जो दिखा रही है ना, वो पूरी प्रकृति में यही पकड़ में आ रही है बात, कि पर से कोई सुखी नहीं होता। खूब धन दौलत पैसा जायदाद, अब आजकल करोड़ तो कुछ भी नहीं होता, आजकल तो अरबों खरबों, है ना। शहर के मेन मार्केट में जिसके 4-5 मंजिल घर हो, 2-4-5 गाड़ियां हो, समझ में आ रही है बात, और तो भी सुसाइड कर ले। और एक गरीब क्या सोचता है, इतना पैसा हो तो हम कितने मस्ती करते रहे, इतना पैसा हो तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई कभी भी। ख्याल में आ रही है बात? वो धन वाला क्या कहता है, धन का क्या करें, शांति हो तो जिए। धन वाला कह रहा है शांति हो तो जिए, वो गरीब क्या कह रहा है, शांति को क्या खाएंगे, पेट तो पैसे से भरता है।
तो ये सारी बातें कहानी किधर से आ रही हैं? ये सारी कहानियां कहाँ से आ रही हैं? अपने स्वरूप से चूका है, इधर से आ रही है। ख्याल में आई बात? अपने स्वभाव को नहीं जानता तो अनंत दुख सामने खड़ा है, उनका नाम लगा के बोला जाता है। दुख किधर से हो रहा है? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं, और दुख का ओरिजिन हो रहा है, फर्स्ट फॉर्मेशन। चल ही रही है वो तो। काय के लिए चल रही है? अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, विश्वास नहीं, इसलिए चल रही है वो फॉर्मेशन। और समझता क्या है कि पर में से आ रही है। इसकी वजह से दुख, उसकी वजह से दुख, इसकी वजह से दुख, इसकी वजह से दुख, और किसी की वजह से दुख है नहीं। दुख तो किसी की भी वजह से नहीं है, किसी की भी वजह से। अभी देखो अपन लोग रोज यही सुनते पढ़ते, रोज यही सुनते पढ़ते, रोज, है ना, दो दो चार चार छह छह बार। समझ में आ रही है? और तो भी ये मान्यता नहीं निकल पा रही है कि पर मुझे दुखी सुखी नहीं करता। बोलो भैया, सब अच्छे से बोलो, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो। कौन पकड़ में आ रहा है? किसी स्वाध्याय से पूछो, भैया आज आप क्यों परेशान हो? तो कोई ऐसा नहीं बोलता स्वरूप को भूला हूं इसलिए राग उत्पन्न हो गया है, ये नहीं बोलता। अरे क्या बताएं, आज थोड़ा सा जीएसटी का वो पड़ गई रेट। अरे क्या बताएं, आज वो थोड़ी ऐसी खबर मिल गई, हमारे वो दूर के और दूर के सो एंड सो है ना, वो थोड़े बीमार हैं। क्या बताएं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और ऐसा ऐसा खबर आ गई है, तो बड़ा दुख हो रहा है। ये नहीं बोल रहा मैं अपने स्वरूप को भूला हूँ, और ये परिणति में फालतू का मिथ्या चारित्र उत्पन्न हो रहा। बोलो, कर्णान योग से विचार करो। तो पर में जो कुछ हो रहा है वो उसके कर्माधीन हो रहा है, उसकी आयु कर्म, उसकी साता, उसकी असाता, उसका कम ज्ञान, उसका ज्यादा ज्ञान, उसका दर्शन मोह, उसका चारित्र मोह, सब कुछ तो उसी का है। भगवान केवल ज्ञान में उनके सब कुछ झलकता है। वे सुखी दुखी क्यों नहीं होते? उनको सब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक बार क्या हुआ, ग्वालियर स्टेशन की बात है। सुमन जी भाई साहब ही क्रॉस कर रहे थे वहां से, ग्वालियर से कहीं निकल रहे थे। तो कुछ पानी वगैरह कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देना था। और पूरी घटना याद आ रही है। और महेंद्र भैया ट्रेन से उतरे थे, और उनके साथ घर आना लेके आना था, है ना। तो जैसे ट्रेन चली गई, भाई साहब निकल गए, और महेंद्र भैया के साथ घर आ रहे थे। तो पांच छह लोग एक आदमी को बहुत पीट रहे थे, है ना। तो एक आदमी को पीट रहे, तो अपने मुंह से सीधे क्या निकलेगा? अरे भैया क्यों पीट रहे, क्यों पीट रहे? तो भैया बोले, महेंद्र भैया बोले, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कहा भैया अच्छा नहीं लगता कोई किसी को पीटा पाटी करे तो। अच्छा सुनो, पता है ये किसी की बहन को छेड़ के आया है, ये किसी की चोरी करके आया है। अब बोलो, तो भी क्या निकल रहा है? कुछ भी करके आया है, उसको समझा दो, पीटो मत। समझ में आ रही है बात? और ऐसा ऐसा समझ के, ऐसा बोल के क्या समझ रहे हैं? हम तो भैया बहुत मंद कसाई हैं। ऐसा का ऐसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा है। हम्म, उनको दया क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं दया आ रही? वे कठोर हैं? नहीं कोई तो नहीं। कौन समझ में आ रहा है? वे कठोर हैं क्या? नहीं, सबको अपने अपने कृत्य का, अपने अपने अपराधों का फल मिलता है। और आपको जो दया का भाव उत्पन्न हो रहा है इसका, और साथ में मिथ्यात्व,
तो तुम्हें इसका फल मिलता है। और वो मिथ्या तो वो पिट रहा है इसलिए नहीं है, तू अपने स्वरूप को भूला है इसलिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, यहीं से कनेक्ट करना था एग्जाम्पल। और ये सारा चरणान योग है, उपदेश है। क्या उपदेश है भैया? दया करो, दया करो, दया करो, सब पे दया करो, दया करो। ये स्यादवाद, जैन शासन की स्यादवाद शैली बहुत गजब की है। क्या बोलेंगे? दया करो। तुम्हारे पास राग है तो दया करो। राग दया करना कंपलसरी है? नहीं, स्वरूप की सन्मुखता कल कंपलसरी है, स्वरूप की लीनता कंपलसरी। राग वाग वो दया भया कुछ कंपलसरी नहीं। मुनिराज को वो राग टूट गया, अपने स्वरूप में स्थिरता विशेष है, तो राग कंपलसरी, दया कंपलसरी है? भगवान को दया कंपलसरी है? अरे तेरे को राग है तो तीव्र कषाय से बचाने के लिए बोलते हैं कठोर मत बनो, दया करो। लेकिन जो अपने स्वभाव से ही चूका है, तो कह रहे हैं भैया तू पहले अपने ऊपर दया कर, पहले दया करो अपने पर। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? यहीं से कनेक्ट किया ये वाली बात। कहाँ से? लो का लोग झलक रहा हो, है ना, तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्यों? जंगल में शेर ने हिरन को क्यों मारा? नहीं करना चाहिए। कौन करे कौन नहीं करे, सब वर्तमान के, पूर्व के, इधर के, उधर के, इनका इनका कर्म का उदय, उनका कर्म का उदय, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध, वैसा वैसा संयोग बन रहे हैं बहुत सुव्यवस्थित। ख्याल में आ रही है? निमित्त भी बहुत सुव्यवस्थित है, जो जो अकर्ता है, जो निमित्त अकर्ता है वो भी बहुत सुव्यवस्थित है। इतनी गजब की बात है। उन्हीं उन्हीं के संयोग बन जाते हैं ऑटोमेटिक। इसका उदय खिराने के लिए, और एक का उदय खिरना है और एक को बंद होना है। क्या बोला? एक का उदय खिरना है और एक को बंद होना, तो दो इकट्ठे मिल जाते हैं। इसको निर्जरा होनी है और इसको बंद होना है, तो भी दो इकट्ठे हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा संयोग बन रहा है। तो कौन किसको करे कौन किसको नहीं करे, कि कोई करता ही हरता नहीं है। मूलभूत चूक कहाँ से है? अब जो इस चूक को नहीं समझते तो उधर से उपदेश उपदेश दिया जाता है। कार्यक्रम पूरा इधर का है। क्या बोल रहे हैं देखो, कहाँ से बात आई थी? ये सिर फोड़ता है, क्यों फोड़ता है? ये सुखी दुखी क्यों होता है? कि उसमें अहम कर बैठा है। तो ये गलत नहीं हुआ? ऐसा, जैसे पर तत्व में अहम कर लिया, पुद्गल के साथ अहम कर लिया, इसी तरह से ये भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन है। कौन सा? समान कोटि का मिथ्या दर्शन है, कि अपनी पर्याय में हम अहम कर बैठा। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है मैं संघी पंचेंद्री हूँ, और कोई कह रहा है कि मुझे गुस्सा बहुत आती है, और कोई कह रहा है मैं तो बहुत दया पालता हूँ, और कोई कह रहा है कि मैं तो मात्र जानने वाला हूं। क्या बोला? सब एक लाइन में खड़े हैं, सब बराबर का अपराध है। अरे समझ में आई बात नहीं आई? एक कह रहा है मैं संगी पंचेंद्रिय, और एक कह रहा है कि मैं जानने वाला हूँ। दोनों मिथ्या दृष्टि है। अब कह रहा मतलब, कहने का मतलब ऐसा जान रहा, ऐसी समझ है उसकी। समझ कैसी है? कि अभी तो हम स्त्री पुरुष हैं, ये समझ। और इसकी समझ कैसी हो गई?
मैं तो मात्र जानने वाला। तो ये कौन सा कम मिथ्या दृष्टि है, कौन सा ज्यादा? करे दोनों मिथ्या दृष्टि। कितने बराबर के? एक बराबर। पूछो क्यों? एक बल्ब जलना है और दो तार टच होने चाहिए, तो एक तार तो 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर, और एक तार हेयर लाइन के डिफरेंस पे, वो 1 किलोमीटर बहुत दूर हो गया। और ये हेयर लाइन का डिफरेंस है, तो हेयर लाइन डिफरेंस पे थोड़ा तो जल जाएगा ना। वो दोनों तो बहुत बराबर ही है। दूर, हम तो नजदीक आ गए, हम्म, टच नहीं हुआ। हम्म। ज्ञान तुम में ज्ञायक प्रसिद्ध नहीं हुआ। ज्ञान में अभी भी पर्याय में ही अहम है, ध्रुव में अहम नहीं हुआ। तो मिथ्या दर्शन, इतनी बड़ी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मजबूरी का फायदा उठाना है। जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं वे अच्छे लोग नहीं होते। क्या बोला? जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं वे अच्छे लोग नहीं होते। मजबूरी से बताना पड़ा कि तुम जानने वाले हो। जानने वाले हो मतलब पर्याय तो स्वीकार कर ली, जानने वाली पर्याय स्वीकार कर ली। और पर्याय बिना द्रव्य के होती है, पर्याय अकेली आती है कहीं से? बोलो, ख्याल में आ रही है बात? द्रव्य चाहिए पर्याय के लिए। हाँ, द्रव्य चाहिए। हम्म, और द्रव्य का ठौर ठिकाना नहीं। और बस वही चलती, मैं स्त्री हूँ और जानने वाला हूँ। वो द्रव्य डिफाइन नहीं हुआ। तो बात चल रही है ना, ऐसे आप और पर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता। मैं जानने वाला हूं से आप और पर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता। आप कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य? स्वयं आप कौन सा द्रव्य है? ऐसा। ये और जब पंडित साहब कहते थे अपने में अहम बुद्धि आए बिना पर में पर बुद्धि आती नहीं है, कहता भले है परत तो आता नहीं। ठीक है? ऐसा। जैसे दो तीन चीजें सफेद सफेद रखी हैं, तो मिश्री का स्वाद लिए बिना ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नमक है। मिश्री का स्वाद लिया है, अरे जो मीठी मीठी है यही यही मिश्री है, बाकी ये दोनों चीजें क्या रखी हैं जो भी हो हमें नहीं पता, मिश्री तो ये वाली है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे ही अपने में आपा बुद्धि आए बिना पर में पर बुद्धि आती नहीं है। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, गलती तो एक ही है। क्या गलती है? एक ही गलती मिस हुआ कि कहीं तो रिपट कर अपना सिर फूट गया। कोई जो है नदी में ही बह गया। कुछ भी हुआ लेकिन मिस तो हुआ। कुछ भी हुआ मिस तो हुआ, हो गया है ना। मिस होने, अब समझ में आ रही है मिस हुआ मतलब? मिस हुआ तो अच्छा, तो पैर फिसला, तो पैर फिसल गया। फिसले पर चाहे तो वो सिर फूटे, हम्म, फिर सिर ही बह फूटा जाए। बस। मिस तो हुआ ना। और चाहे ऐसा पैर फिसला कि नदी में ही बह ही गया, हम्म, मिस तो हुआ ना दोनों कंडीशन में। कोई ये बोला नहीं हाँ मिस तो हुआ पर मेरा तो सिर ही फूटा, पागल, मिस तो हुआ ना। नहीं, हम तो जानने वाले हैं, अरे गायक तो मिस हुआ है ना जानने वाले में। चाहे तू इधर से बोले और चाहे संगी पंचेंद्री बोले, दोनों केस में मिस हुआ है। ये कितना बड़ा, समझो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू।
बार बार वही मन वचन काय दिखते रहते, बार बार वही संयोग शरीर दिखते रहते, बार बार उन्हीं में अच्छा बुरा, उन्हीं में अच्छा बुरा, फिर वही अच्छा बुरा, वही अच्छा बुरा। ख्याल में आई बात? देखो, यथार्थ निर्णय का महत्व। बाबूजी, वास्तव में आज ये पता चला कि यथार्थ निर्णय का महत्व क्या है और कितना है। जहां तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा, जरा भी। अब तो मैं बहुत शांति रहने लगी, अब तो हम मंद कषाय हो गई। तुम्हें कहाँ से मंद कषाय हो गई? तुम कौन हो? कषाय को, आशव को कषाय मंद हुई है, तुमको कहाँ हुई है? तुमको कहाँ हुई मंद कषाय? अब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पहले से तो बहुत अच्छा लगता है, पहले से तो बहुत शांति है। तो तुमको शांति है, तुम ध्रुव नहीं हो। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? पहले से क्या अच्छा लग रहा? थोड़ा छह ऑप्शन बढ़ गया तो अच्छा लग रहा, थोड़ी क्रियाएं बदल गई तो अच्छा लग रहा। समझ में आई बात? लेकिन मैं कौन हूं, ये वाली बात निर्णयात्मक हुई कि नहीं? है ना? क्या बोल रहे हैं? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, जरा भी, थोड़ा भी। यदि निर्णय में एक बाल मात्र अगर फर्क होगा तो आगे नहीं बढ़ सकेगा और शुद्ध तत्व नहीं मिलेगा। हेयरलाइन डिफरेंस हो तो भी ये चीजें जो पहले से गुरुओं से सीखी समझी हैं, जिनवाणी माँ से, अब वो शब्द यहाँ पर आके जब वही मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। वो चीजें ऑथेंटिक हो जाती हैं। इसलिए शुरू से हमने तो यही सीखा कि पहले ही गुण स्थान में निर्णय होता है सिद्धों जैसा। एक सिद्ध भगवान का निर्णय, केवल ज्ञान का निर्णय कि मैं ज्ञायक हूं, और एक इस अज्ञानता के काल में मैं निर्णय निर्णय हुआ कि मैं ध्रुव हूं। एक सरी का होना चाहिए तब चौथा होता है। क्या बोला? इसलिए ऐसे शुरू शुरू में से प्रश्न आते थे, बताओ निशंकता किसका लक्षण है? सम्यक दृष्टि के लक्षण है निशंक आदि, है ना? तो वो कब होता है, पहले में कि चौथे में? कि चौथे में ही होएगा। सही बात है भैया, चौथे में ही होएगा। सम्यक दृष्टि के होते हैं 8 अंग। तो पहले शंकाशील रहे और फिर चौथा गुण स्थान हो और तब निशंकता आएगी। समझ में आ रही है बात? पहले वांक्षक हो और फिर चौथा गुण स्थान हो, तब आएगी निर्वांक्षकता। पहले में आएगी तो आ रही ना चौथा गुण। बात? अज्ञानता के काल में ही ये निर्णय बनेगा, जो निर्णय कैसा, सिद्धों जैसा। जैसा सिद्ध भगवान केवल ज्ञान से देख रहे हैं, ऐसा ही अपने बूंद बराबर, केवल ज्ञान के आगे तो अब वर्तमान का मति ज्ञान बूंद बराबर है, वो सिंधु है और ये बिंदु है। इस बूंद बराबर ज्ञान में बिल्कुल वैसा निर्णय जैसा निर्णय केवली परमात्मा। फिर ये ज्ञान आनंद से भरेगा, तब उसमें से ऐसा रसायन निकलेगा कि वो मोह को तोड़ेगा। क्या बोला? ऐसे जूसेस बनते हैं ना, पैंक्रियाटिक जूस वाइल्ड जूस, समझ में आ रही है? तब वो जूस निकलेगा तो जो मोह को काटेगा, और अभेद का आनंद नहीं होएगा, वो भेद में रुकेगा, जानने वाले पे रुकेगा, कषाय को ठीक करने पे रुकेगा, नहीं नहीं संवर चाहिए इस पे रुकेगा, कर्मों के अभाव पे रुकेगा, तो बहुत दूर हो गई। शरीर की क्रियाओं के सुधारने बिगाड़ने में रुकेगा।
तो मोह की चट्टान हिलेगी भी नहीं, वो ऐसी सुमेरु पर्वत जैसी खड़ी रहेगी बिना टस से मस हुए। कैसी? सुमेरु पर्वत जैसी। कब हिलना चालू होएगा मोह? कब हिलना चालू होएगा कि हेयर लाइन डिफरेंस भी नहीं होए, तब मिलेगा शुद्ध तत्व। अरे समझ में आया? तो उनका तो सिंधु जैसा ज्ञान है, हमारा तो बिंदु जैसा ज्ञान। अरे एक अंधे को मिश्री खिलाएंगे, एक आंख वाले को मिश्री खिलाएंगे, दोनों एक सही बोलेंगे, दोनों को स्वाद एक जैसा ही आएगा। आजकल है ना कबीरदास जी के वो भजन, वो यूट्यूब पे खोलो ना, तो वो मिल रहे हैं। एक इतना अच्छा भजन था, मैंने कल सुना कि उसमें यही था बिल्कुल। क्या? एक अंधा मिश्री खाए और एक आंख वाला मिश्री। बिल्कुल सेम टू सेम लाइन है थी कि तू कहाँ जा रहा बाबरे, ऐसा करके थी। ख्याल में आ रही है बात? प्रश्न कह रहे हैं थोड़ा सा मुआवजा तो रखिए, है ना? कुछ आप रखते ही नहीं। अब देखो, हम तुम कौन रखने करने वाले? वस्तु स्वरूप ऐसा है, वस्तु स्वरूप है। बोलो आप चीनी को थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी मानोगे, चीनी की उपलब्धि करो कर लोगे? तो आत्मा को थोड़ा राग वाला जानो, थोड़ा द्वेष वाला जानो, थोड़ा जानने वाला जानो, थोड़ा जाननहार जानो, उपलब्धि हो जाएगी। इतनी सिंपल सी बात है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी स्वीकार करो। ध्रुव मतलब ध्रुव ही है, मतलब परिपूर्ण मतलब परिपूर्ण ही है। रागादि भाव निरपेक्ष है तो निरपेक्ष ही है। समझ में आ रही है बात? राग भी गेय है ज्ञान का, और राग झलकने से ज्ञान खराब नहीं होता। खराब कब होता है ज्ञान? वो खराब होता नहीं है, कब कहलाता है खराब? जब राग में अपनत्व करता है तब, राग में अहम करता है तब। समझ में आ रही है बात? देखो अभी वो बात चल रही है, और बैकग्राउंड से बार बार साउंड आ रही है। क्या? थोड़ा सा कहो, थोड़ा सा कहो। ऐसे करके। कैसी? कि आज है ना प्रवचन सार जी की, देखो बहुत सुंदर लाइन है। गाथा नंबर है, गाथा नंबर 43। गाथा नंबर 43, प्रवचन सार। तो कितनी गजब की बात लिखी है। क्या बात लिखी है? देखो, ज्ञान न तो ज्ञान बंध का कारण है, और न कर्म का उदय बंध का कारण। ये टॉपिक है इस गाथा में। बंध का कारण न तो ज्ञान है। ज्ञान मतलब जो कुछ भी जानने में आ जाए। मान लिया क्रोध जानने में आया है, तो उससे बंध नहीं होता। क्रोध उत्पन्न हुआ, ऐसा वो बिल्कुल जानने में आया, धन्यवाद। उससे जो बंध नहीं होता। एक जो बात। दूसरी जुड़े बात, जरूरतमंद है। बहुत कर्म का उदय बहुत है, कर्म का उदय बहुत है, कर्म का उदय बहुत है। कल भी बात चली थी, सुबह कल चली थी, परसों चली थी। अब कर्म के उदय को दो तरह से देखो, घाती और एक आघाती। आघाती कर्म के उदय से भी बंद नहीं होता। समझ में आ रही है बात? वो घाती कर्म भी लगा लो, तो बंद किससे होता है? बंद होता है जो कुछ भी जानने में आया,
बस ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मैं हूं, मेरा है, करता है, भोगता है, इससे बंद होता है। क्रोध उत्पन्न हुआ और ज्ञान ऐसा जाने, मैं तो जाननहार हूं, और क्रोध को जान लिया। मैं क्रोध को जाना गया है, लेकिन मैं तो जाननहार हूं। वो चूका नहीं ज्ञान, तो बंद नहीं होगा, क्रोध को जानने पर भी बंद नहीं हुए। ख्याल में आ रही है बात? ये क्या समझता है? अच्छा, क्रोध करेंगे तो बंद नहीं होगा। इधर से बात आ जाती है। अब क्रोध का स्वरूप नहीं पता, क्रोध क्या है? आत्मा की अरुचि तो क्रोध है, तू आत्मा हूं ये नहीं जान रहा, यही तो क्रोध है। अनंतानुबंधी। समझ में आ रही है बात? अब देखो सुनो, गुरुदेव श्री का इसमें खुलासा है। एक तरफ कर्म का उदय भाव वर्तमान, एक तरफ कर्म का उदय भाव वर्तमान, उसमें घाती अघाती सब लगा लें। एक तरफ त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है, एक तरफ कर्म के उदय हैं तरह तरह के, घाती अघाती दोनों लगा लो। और एक तरफ त्रिकाली भगवान आत्मा है ना, दो हो गए। और बीच में वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, निर्णय करने वाली। अब ये ज्ञान की पर्याय अपने को ध्रुव जाने, या होता रहे ऊट पटांग जो कुछ भी होना। और दूसरी तरफ ज्ञायक से चूका है और इधर ही इधर कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा, अब ऐसा करूंगा, शुद्ध खाऊंगा, अशुद्ध खाऊंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, चुप रहूंगा, नहीं रहूंगा, वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है? तो बंद हो रहा है। तो बंद का कारण क्या? स्वरूप को भूलना ही बंद का कारण है। इधर तुम, इधर करेक्शन कर नहीं सकते, मात्र ज्ञान के गे हैं, गे कहो, हे कहो, जो कहना है कहो, और मैं उनसे अप्रभावी हूं। ये अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, उसका विश्वास नहीं होना, है ना, ये बंद का कारण है। तो कह रहे हैं मोह बंद का कारण है। कुछ भी जाना और मोह से ही देखा, मोह से ही देखा, और फिर क्या देखा, अच्छा बुरा, ये राग, तो ये बंद के कारण है। समझ में आ रही? दो कितना अच्छा लिखा है। एक तरफ कर्म का उदय भाव वर्तमान, वर्तमान, और एक तरफ त्रिकाल ज्ञान भाव, त्रिकाल पूर्व से ही चला आ रहा, एज इट इज, त्रिकाली ध्रुव 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 ध्रुव। अब वर्तमान ज्ञान की पर्याय त्रिकाल स्वभाव का आश्रय नहीं लेकर कर्म की तरफ झुके, तो वह मोह राग द्वेष करता है। और कर्म का उदय होने पर भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की तरफ झुक जाए, झुकाव रखे, तो मोह राग द्वेष नहीं। समझ में आ रही है? और सबसे पहले अनंतानुबंधी मिटते, ये देखो यहाँ द्रव्य कर्म का उदय आवे तो भाव कर्म होगा ही, इस बात से इनकार करते हैं। कर्म का उदय आएगा तो भाव कर्म होगा ही, इस बात से इनकार करते हैं। क्यों? कर्म का उदय आ रहा है, हम तो स्वभाव के सन्मुख हैं, तो राग होगा नहीं और कर्म खिल जाएगा। समझ में आ रही है? कितनी बड़ी बात लिखी है। स्वरूप की सावधानी धर्म है, और ज्ञेयों की सावधानी अधर्म है। क्या बोला? देख देख के सावधानी से चलना खतरनाक, संभाल के पानी छानना, ये तुझे गेयों की सावधानी है, और ये अधर्म है। और मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, इसकी सावधानी बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही है? ये अधर्म है। क्या चल रही है? अधर्म। और अपने को क्या समझ रहा है, मैं बड़ा ही समझदार हूं, मैं धर्मात्मा की लाइन में लग गया हूं, हमारे घर में तो एक बूंद पानी अनछना नहीं गिराया जाता। पागल, तू कौन है? कहाँ पर सावधान है? गेयों में। और सुनो, ये कुछ कर नहीं रहा, वैसा वैसा विकल्प उत्पन्न हो रहा है क्रम में, उदयागत, और वैसी वैसी शरीर की क्रियाएं हो रही हैं उदयागत। और ये क्या समझ रहा है, मैं करता हूँ, बहुत सावधानी से करता हूँ, वो करना चाहिए।
करना चाहिए कि नहीं चाहिए अच्छे से? अच्छा, अच्छे से करना चाहिए कि सावधानी से करना चाहिए कि असावधानी से करना चाहिए? अरे वे होती हैं योग्यता प्रमाण। जिसको तीव्र बंद होना है तो असावधानी होती है उनमें, और जिसको मंद बंद होना है तो उसमें सावधानी हो जाती है। पर एक एक्स्ट्रा बंद चलता है संसार का, निगो जाने वाला एक एक्स्ट्रा बंद होता है। मैंने सावधानी करी और मैंने सावधानी नहीं करी। क्या बोला? देखो क्या करें, भगवान आत्मा का स्वरूप निर्विकार आनंद है, उसमें एकाग्र रहना। एकाग्र रहना मतलब बस मैं यही हूँ, यही, इसी का नाम एकाग्र है, और कुछ भी नहीं। मैं यही हूँ, इतना ही हूँ, इसी से काम होगा। मुझे विश्वास है कि इसी से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे विश्वास है कि मेरी ही साधु दशा आएगी, मेरी ही अनंत सिद्ध दशा आएगी। ख्याल में आ रही है? इतना ही काम है बस। और जगत के पदार्थ को जानना, जानना तो स्वभाव है, तो जानने में आएंगे जगत के पदार्थ। कहाँ तक के? ज्ञान में बनने वाले गे तक के, है ना, यहाँ तक के। किंतु उनमें ठीक और ठीक की कल्पना नहीं करना। ये ठीक, ये ठीक नहीं। एक बूंद अनछना पानी गिर गया, मालूम है वो क्यों गिरा? उसका एक फैक्टर नहीं है कर्तृत्व का, उसमें बहुत फैक्टर हैं। एक फैक्टर उसमें ये भी है कि उन जीवों की आयु के घात का काल है, ये भी एक फैक्टर है। समझ में आ रही है बात? और उसको निमित्त बनेगी असावधानी, और तुमको बंद होना है, वो एक फैक्टर है। इसलिए असावधानी हुई है, करने से नहीं हुई है सावधानी। एक ये भी फैक्टर है। समझ में आ रही है बात? उन जीवों की आयु पूर्ण होने का काल है, उसमें निमित्त बनेगी असावधानी, है ना। और असावधानी उसको हो रही है जिसको बंद होना है, वो उसका निमित्त है। ये घटनाएं ऐसे चल रही हैं सारी की सारी। मैंने असावधानी कर दी, इसको निगोद जाना है, इसलिए वो निमित्त। इसी के बीच में मैं परम करता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो उसको इतना वाला बंद तो होएगा सावधानी वाला, लेकिन बड़ा बंद नहीं होगा संसार। क्या कहा? इतना बंद तो होएगा जितनी असावधानी हुई है। और स्वभाव के आश्रय से वो तद्भव मोक्षगामी हुए ना, तो इतने बड़े युद्ध में जो अप्रत्याख्यान बंदी होगी उसको भी खिला देगा। तुम एक बूंद पानी की बात कर रहे, मैं तो संगी पंचेंद्री मरे हैं हजारों करोड़ों। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? युद्ध में कितने मरे? तो किसने मारे युद्ध में? जो मरे उनको किसने मारा? किसने मारा? अप, अपने आयु कर्म। अपने आयु पर। उसमें निमित्त कौन है? किसी जीव का भाव। उसके भाव क्यों है? उसके कर्म का उदय। कर्म का उदय क्यों आ रहा है? नवीन बंद होना। लेकिन कितना? स्वरूप में सावधान है तो अनंत बंद मिटा, और स्वरूप में सावधान नहीं है तो इसके साथ में एक और बंद अनंत वाला। समझ में आई नहीं आई? तो कितनी गजब की बात कर रहे हैं। यदि तू स्वरूप, अपने स्वरूप में सावधान है तो धर्म है, तो तू गेयों में सावधान है तो अधर्म है। खाने में सावधान, पीने में सावधान, उठने में। वो कह रहे हैं ये तेरी क्रिया ही नहीं है। खाने पीने उठने बैठने की सावधानी ये जीव की क्रिया ही नहीं है। मन वचन काय की प्रवृत्ति जीव की क्रिया नहीं है। समझ में आई बात? बहुत विचार करना है इस पे, ठीक है।
इस चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ज्यादा कौन सी थी प्रोफेसर सर की? 43। 43, ओके।